तो नालंदा विश्वविद्यालय के तरह हाँ, ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। जंगल झाड़ी मिट्टी में हाँ, ढका हुआ था। हाँ। अच्छा, तो 1905 में इसकी सफाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए 1905 में। जी। अच्छा। तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा, इसके बगल में पूर्वी गुफा। अब अच्छा। इन 2 गुफाओं के बारे में इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। अच्छा। ये राजा बिंबिसार का बैंक खजाना था, लॉकर था। हाँ इस गुफा के भीतर आप एक दरवाजे का निशान देखे, हाँ हाँ जंगला के सामने है। हाँ हाँ। तो दरवाजे के बारे में कहा जाता है वो खजाने का मेन गेट है। अच्छा। और गेट के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। अच्छा। तो इसका टाइटल है सोन भंडार। अच्छा। सोन का मतलब सुरंग होता है। सुरंग, हाँ हाँ। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ। अच्छा। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। अच्छा। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, हाँ हाँ। महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीत सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। अच्छा। और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। लेकिन उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास में ऐसा चर्चा है कि दरवाजे के पीछे राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। हाँ। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर उन्हें तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है वो झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गई। ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। धन का आवश्यकता था नहीं, वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर यहाँ के पत्थरों पर कई एक जगह लिपि लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। अब सर जी ये सच्चाई कहाँ तक सत्य है? लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो बात रही कि सच्चाई कहाँ तक सत्य है कि खजाना है अथवा नहीं, ये भी तो किसी ने देखा नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे यहाँ विदेशी वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। और विदेशियों से भारत सरकार को डॉलर मिल रही है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है। इसलिए 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब इसी तरह का यह गुफा इसके बगल में है, वो 2 मंजिला है, जैन मंदिर है। वहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है। परम प्रभु अजीतनाथ और भगवान महावीर का मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए। तो उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ होता पहाड़, ब्रज का अर्थ होता वासियों। जहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं सर जी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये बैबहारगिरी हुआ। कि इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा, भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास फंसा हुआ है। दैट्स ऑल, यही कहानी है। और मैं प्राइवेट गाइड हूँ बहन जी, बुड्ढा पंडित। आप लोग से मदद का आशा है, सहारे का आशा है। फीस पर बचल तो तब न तो वो 20 टका तुरंत तो हमारी